अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7th सेमेस्टर हमारा जो सब्जेक्ट है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उसमें जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन। जिस तरह पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें जो है वो बिलो एवरेज जो है बच्चे वो भी आते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे, और अबव एवरेज भी आते हैं। तो बिलो एवरेज में हमने मेंटली रिटार्डेड पढ़े थे, अब अबव एवरेज में जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है। गिफ्टेड चिल्ड्रन की डेफिनेशंस वगैरह हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर हम गिफ्टेडनेस की बात करें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन में जो है वो आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज़ होती हैं। और वो आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज़ जो है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं होती, बल्कि उसकी एक वाइड वैरायटी है। वो क्रिएटिव होते हैं, वो इमेजिनेशन जो है वो हाई रखते हैं, और एकेडमिक अचीवमेंट्स को भी जो है वो अपना मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, उसके अंदर जो है वो गिफ्टेडनेस नज़र आती है। अगर हम उसकी डेफिनेशन पे जाएं तो है एडवांस डेवलपमेंट अक्रॉस इंटेलेक्चुअल एरियाज़ विद इन अ स्पेसिफिक एकेडमिक और आर्ट रिलेटेड एरियाज़। अगर हम देखें तो ये बच्चे, क्या मतलब है इसका कि एडवांस एकेडमिक जो है वो अचीवमेंट रखते हैं इंटेलेक्चुअल एरियाज़ में। वो किसी स्पेसिफिक में भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैथ्स में, इंग्लिश में, या वोकैबुलरी में आप कह लें, या स्पीच में, किसी भी एरियाज़ में जो है वो एकेडमिक्स में या आर्ट रिलेटेड एरियाज़ में हाई अचीवमेंट रखते हों या डेवलपमेंट लेवल हाई हो उनका, या इसके अलावा अनयूजुअल ऑर्गेनाइजेशनल पावर हो, उनको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, ग्रुप का अच्छा लीडर बनना, ठीक। और टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायर रिजल्ट ऑल्सो एन आउटस्टैंडिंग एबिलिटी कैपेबल ऑफ लीडिंग टू हाई परफॉर्मेंस, कि उनमें कैपेबिलिटीज़ होती हैं अच्छे रिजल्ट को शो करने की, हाई परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन थी। अगर हम देखें कि हु आर गिफ्टेड, तो यही वही चीज़ें दोबारा से इसमें भी आएंगी कि वो बच्चे जो हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हाई रखते हैं, हाई इंटेंसिटीज़ होती हैं, और एक्सपीरियंस को जो है वो रिलेट करते हैं रियल लाइफ से। जो भी पढ़ रहे होते हैं, जो आप कह लो कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो रिलेट करते हैं। और इन बच्चों का जो IQ लेवल है वो 140 से अबव होता है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों में किस तरीके से माइल्ड और मॉडरेट और सवेयर की कैटेगरीज आती हैं, तो इसी तरह से इन बच्चों का भी 140 से अबव 130, 140, 150, 160 अबव रेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह से IQ लेवल हाई होता जाएगा तो वो हाई परफॉर्मेंस शो करते हैं इन डिफरेंट एरियाज़, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो उनमें अगर हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स, तो क्या है, जैसे उनमें एक्सट्रीम नीड होती है लर्न एट अ मच फास्टर पेस, process material to a much greater depth, and show an incredible intensity in energy, intellectual aptitude, imagination, sensitivity, emotions। इन सब चीज़ों में वो आप कह लो हाई एनर्जी लेवल शो करते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस दी हुई हैं कि 160 प्लस भी हो सकता है और 130 पे भी हो सकता है। तो जिस तरीके से माइल्ड मेंटली रिटार्डेड और मॉडरेट और स्वेयर में फ़र्क होता है मेंटली रिटार्डेड में, इसी तरह से गिफ्टेड चिल्ड्रन में भी जो 130 पे एक बच्चा गिफ्टेडनेस के साथ होगा और एक जो 160 के साथ होगा, उन दो में भी जो है वो डिफरेंस होगा कि कौन गिफ्टेडनेस के मॉडरेट लेवल पे है और कौन उसके हाई लेवल पे है। उसी तरह से जिस तरह से हायर IQ लेवल होगा तो जो एबिलिटीज़ हैं उनको सलाहियतें जो हैं वो उनमें ज़्यादा होंगी, ठीक। और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में कि बच्चा जो है वो गिफ्टेडनेस के किस लेवल पे है, और उसमें जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें उनके लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होते हैं। अगर हम देखें तो लर्निंग स्टाइल हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है, दूसरे बच्चे से हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा। इसी तरह से जो गिफ्टेड होंगे उनका भी नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट है उनसे डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह से पर्सनैलिटी टाइप भी जो होती है वो डिफरेंट होती है। और यंग जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की जो है एबिलिटीज़ होती हैं। वो चैलेंजेस को शौक से आप कह लो वो फेस करना चाहते हैं अपना, आप कह क्योंकि वो
नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो एनर्जी लेवल रखते हैं और वो अपने उस आईक्यू लेवल को या अपनी उस एबिलिटीज़ या अपनी उस गिफ्टेडनेस को जो है वो एक आप कह लो अचीव करना चाहते हैं, उसके ज़रिए हाई परफॉर्मेंस या हाई एबिलिटीज़ को भी अचीव करना चाहते हैं। तो कुछ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेकलिस्ट है ये किस लिए है कि गिफ्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जितनी अर्ली इंटरवेंशंस होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, ताकि उन बच्चों की प्लेसमेंट उसी तरह से हो सके जिस तरह दूसरे स्पेशल बच्चों की होती है, क्योंकि ये भी स्पेशल बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। तो जब इनका आईक्यू लेवल नॉर्मल से डेविएट करता है तो इनको भी एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसे IEP कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, ताकि इनकी जो आप कह लो जहनी सलाहियतें हैं तो उनके मुताबिक ही उनका करिकुलम या एकेडमिक्स हों। अगर बच्चे की जहनी सलाहियतें ज़्यादा हों और वो जो एकेडमिक्स या आप कह लें कोर्स या करिकुलम वो पढ़ रहा है वो उससे कम हो, तो वो चीज़ उनके लिए किसी इंटरेस्ट का बायस नहीं बनती। तो इनकी भी प्लेसमेंट उसी तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बेस करती है। तो अगर हम देखें तो कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें से क्या है कि ये बच्चे जो हैं अगर देखें तो एविड रीडर होते हैं। एविड रीडर का क्या मतलब है कि बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, रीडिंग का शौक़ रखते हैं, और इसके अलावा साइंस में लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और अलर्ट होते हैं। मतलब आप देखें कुछ बच्चों से आप सवाल का जब पूछें तो वो फ़ौरन जवाब देते हैं, और बाज़ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी गिफ्टेडनेस का एक साइन है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। बहुत सी दफ़ा बड़े उनसे आप कह लो तंग भी आ जाते हैं, इरिटेट भी होते हैं, लेकिन ये भी एक क्यूरियोसिटी रखना भी जो है ये गिफ्टेडनेस का एक आप कह लो सिंबल है, साइन है। इसी तरह से उनका जो इंटरेस्ट की रेंज है वो बहुत वाइड होती है, इमोशनली बहुत सिक्योर होते हैं और वेंचर्स जो है वो करना चाहते हैं, वांट टू डू समथिंग न्यू, और अपने पीयर ग्रुप के अंदर भी वो डोमिनेट करना चाहते हैं कि अगर ग्रुप है तो उसमें को लीड वो करें, उसको डोमिनेट वो करें, उनको अप्रिशिएट किया जाए। एज एन एंटरप्रेन्योर रेडिली मेक मनी और वेरियस प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़, मतलब वो सलाहियतें या वो कैपेबिलिटीज़ रखते हैं जो कि एडल्ट से या प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड आप कह लें जो हैं। नीड लिटिल आउटसाइड कंट्रोल, नहीं चाहते कि उनको कंट्रोल किया जाए, बल्कि वो खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो चाहते हैं, और अगर उनको थोड़ा सुपरवाइज़ किया जाए, पेरेंटल और टीचर सुपरविजन मिले, तो वो अच्छे लीडर या अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन सकते हैं। क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, चीज़ों की एसोसिएशंस देखते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, या प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है उनको रिलेट करते हैं न्यू नॉलेज के साथ, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो शो करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, इवेंट्स में। इसी तरह से बहुत से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, नई नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, या उसमें आप कह लें कि जो इन्वेंटरी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो रखते हैं, नई नॉलेज को इन्वेंट करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से रिवील्स ओरिजिनलिटी इन ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन, मतलब जो चीज़ उनके रिटन या ओरल एक्सप्रेशन में होगी वो ओरिजिनल होगी। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बहुत से बच्चों को लिखा हुई चीज़ दिखा दें और वो बस उसको याद करें, जिसे हम रट्टा सिस्टम कहते हैं, तो ये इस चीज़ को नहीं फॉलो करते। क्रिएटिव राइटिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस होते हैं। परसेप्शन एबिलिटीज़ बहुत हाई होती हैं इनकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और उसमें ये अपनी परसेप्शंस को शो भी करवाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्सिटी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को जो है वो एज अ चैलेंज लेते हैं और उनको सॉल्व करना चाहते हैं। कैपेसिटी हाई होती है नॉलेज को यूज़ करने की, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की और मेमोराइज़ करने की। हाई मेमोरी स्किल्स होती हैं इनकी। अगर हम देखें तो जजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, वैल्यूएशन स्किल्स, अच्छा गेस कर सकते हैं, गुड गेसर होते हैं, मेक गुड ग्रेड्स इन मोस्ट सब्जेक्ट, रैपिड लर्नर होते हैं, ईजीली और एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिव लर्नर्स होते हैं, यूज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, यूज़ करते हैं, विच हैज़ बीन हियर्ड और रीड, जो भी कुछ सुना या पढ़ा होता है उसको अपनी इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर।
ठीक। और लार्ज नंबर ऑफ़ वोकेबलरी होती है, और वर्ड्स की आप कह लो उनके पास बहुत सी आप कह लें ज़ख़ीरा होता है, वर्ड्स के नॉलेज होती है, लैंग्वेज एबिलिटीज़ जो होती हैं वो हाई होती है। जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो लैंग्वेज एक्विजिशन इसी में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो ये बच्चे जो हैं जब कॉग्निटिव स्किल्स में ज़्यादा होती हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी वोकेबलरी, इनकी कंप्रीहेंशन स्किल्स, और आप कह लें इनका जो स्पीच है वो लेवल जो है वो दूसरे जो बच्चे हैं उनसे, एवरेज बच्चों से अबव होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, कंसेप्चुअल और सिंथेसिस थिंकिंग होती है। ये बेटा ये टर्म्स हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है। अब दोबारा मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी। इन केस अगर आप में से फिर भी किसी बच्चे ने पूछना होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर मिल जाएगा। और ऑर्डर और कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर, इन चीज़ों को याद कर जो है लाइक करते हैं। क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, डिसिप्लिन्ड होते हैं, चीज़ों को जो है वो ख़ुद भी अपनी लाइफ के अंदर भी डिसिप्लिन होते हैं, और उनकी अगर आप चीज़ें देखें तो वो भी सब जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, ऑर्डर में होती हैं, और एक कंसिस्टेंसी के साथ होते हैं लाइफ में। मतलब हैप हैज़र्ड नहीं होती लाइफ, बहुत डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होती है। कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता है, परसिस्टेंट होते हैं, एनर्जी लेवल हाई होता है, और इंडिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह हमने पहले भी प्रीवियस उसमें डिस्कस किया कि वो चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करें, डोमिनेट करना चाहते हैं, इसी वजह से वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं और आउट गोइंग भी होते हैं। लेकिन हम आगे उसमें डिस्कस करेंगे, बहुत सी दफ़ा हमने ये देखा है कि जब ये बच्चे जो हैं वो सोशली इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल होता है वो अपने पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंगली जब नहीं होता, तो वो अपने पीयर ग्रुप में उतना फ्रेंडली नहीं होते जितना कि एडल्ट ग्रुप के साथ या अपनी एज के बड़े लोगों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है वो सिर्फ जर्नल एबिलिटीज़ को या करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक एकेडमिक और क्रिएटिव स्किल्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।